एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के लिए, यानी कि पावर इंडिया के लिए। और 6 नवंबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। सो यहाँ पर ब्रॉड कंपेरिजन को स्टडी करेंगे हम हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के लिए। सो अभी हम हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के लिए इनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर हैं और 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में हम लेकर चलेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं। ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था अराउंड 1040 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में 1228 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर टोटल बढ़ा है और लगभग 18.07% के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 1115 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में 1228 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 10.13% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो टोटल एक्सपेंसेस को अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 15% बढ़ा है, जबकि इनकी सेल 18.07% के आसपास बढ़ी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और वहीं पर अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 12.3% के आसपास ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.13% के आसपास बढ़ी है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस यहाँ पर कंपेरेटिवली हैवी हुए हैं। और अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका नेट प्रॉफिट 2.41 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 24.74 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट परसेंटेज में देखें तो 926.5% ये बढ़ा है। सो Q ऑन Q बेसिस पर सेल बढ़ी है अच्छी खासी 18%, एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट 37.17 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 24.7 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 33.4% ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो सेल बढ़ी जरूर है, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े हैवी होते हुए नजर आए, जिसके कारण इनकी सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन हुई है। सो जिसके कारण इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है। और अगर बात करें EPS की अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुआ है। सो फ्रेंड, देखना होगा किस तरह से मार्केट नंबर्स को लेता है और बने रहिए हमारे साथ। अपनी स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।